लोकसभा का चुनाव है और नीतीश जी अभी अभी INDIA छोड़कर अभी अभी कह सकते हैं कि NDA में शामिल हुए हैं। बिहार में सियासत ऐसे ही गर्म है, नीतीश जी इधर से उधर होते हैं, इधर से उधर होते हैं। उन तमाम बातों को लेकर अभी समस्तीपुर के सांसद और एल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे कुछ सवाल रहेगा। नीतीश जी आए हैं, कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर बड़ा यहाँ कन्फ्यूजन चल रहा है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इतना संक्षिप्त में एकदम हाँ भाई, है ही नहीं। कोई कन्फ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीट का तो घटने वाला है सब पार्टी में। हाँ, INDI का जो है उसका घटेगा और NDA का जो है 400 के पार जाएगा। सही बोल रहे हैं। हाँ मोदी जी वाला रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल। बिहार में जो एगो सीट बाकी है वो हम लोग लेने वाले हैं। बिहार 40 में से 40 देगा और पूरे देश में 400 के पार होगा। नीतीश जी पर भरोसा है कि वो परमानेंट के लिए आए हैं या बीच में फिर भागा भागी होगा? नहीं नहीं, देखिए, जब दिल मिलता है तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। और हम लोग जब भी किन्हीं को मिलाते हैं या किन्हीं के साथ आते हैं, पूरे तन मन धन के साथ आते हैं। आज एक हाजीपुर वाला सवाल बार बार चलते रहता है। पशुपति पारस जी से पूछा गया हम तो आपसे एक सवाल पूछते हैं। जी। पहला सवाल ये कब पूछे थे आप लास्ट, बल्कि पहला बार? पहला बार लगभग एक साल पहले। साल भर और तो 21 साल से एक ही राग लगा, सिलेबस चेंज करिए। सिलेबस चेंज कर लें। हाँ। मगर ये इसी पे पूरा एकदम चल रहा है कि आप लोग उधर यूट्यूब का वीडियो बनता है और नहीं, देखते हैं। उधर से भी चिराग पासवान डिट्टो कैले हैं, इधर से भी चाचा पशुपति कुमार पारस डिट्टो कैले हैं कि हम ही लड़ेंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन बड़ा होता तो आने दीजिए ना, समय आएगा पता चल जाएगा। है। पता चल जाएगा। कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अरे बाप, क्या एक के बात को बार बार बोलेंगे। समस्तीपुर से आप सांसद हैं, कहा जा रहा है कि कई सांसदों का, भाजपा हो या कुछ लोगों का, इधर से उधर होता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सब लोग अपने जगह पे हैं, सब लोग ठीक है। दूध में नमक का काम जो लोग करते हैं उनको करने दीजिए। और अच्छा चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग जो है अपने नेता, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 400 के ऊपर सीट दे के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। मगर लालू प्रसाद यादव आज एक बड़ा इशारा किए कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खुला ही रहता है और वो कभी भी आएंगे तो मतलब लालू जी देखिए, के अब लिए। अभी हमने बताया, हमने पहले भी बोला, जी जी। आदरणीय हैं, बड़े हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है कि दरवाज़ा खुला है तो उनको बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि खुले दरवाजे से आते भी हैं लोग, जाते भी हैं लोग। कोई निकल ना जाए तो उनको बंद रखना चाहिए। बंद ही रखना चाहिए। तेजस्वी यादव का भाषण सुने हैं विधानसभा का, बहुत ही सम्मानजनक और सम्मान प्रकट कर रहे थे मुख्यमंत्री के लिए, और भी चुस्की में मजा भी। ऐसा ही होना चाहिए। छोटों को बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखते हैं आप? बिहार की जनता में से कोई भी बन जाए, जो बिहार की भला की बात करे, जिसको मौका मिले, जिसको मौका मिला उसने तो और दुर्गति कर दी, लेकिन हम चाहेंगे कि भाई आगे भविष्य बिहार का अच्छा रहे। अभी एक आखिरी सवाल पूछेंगे। नियोजित शिक्षकों का मांग है कि हमारा यहाँ पर एक जो पात्रता परीक्षा लिया जा रहा है उसको लेकर भाजपा कार्यालय भी घेर रहे हैं और लगातार सवाल कर रहे हैं भाजपा या NDA की सरकार से कि हमारा जो पात्रता परीक्षा है, हर मतलब 10-12 साल नौकरी कर लिए हैं और फिर से उनको हटने का तलवार एक लटका हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? हटने का तो कोई सवाल नहीं उठता है ना। इसमें देखिए आप कब कोई, जैसे हमारा अनुभव ये कहता है कि आप कोई नौकरी करने के लिए जब जाते हैं, नौकरी की ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपका अनुभव कम होता है। आप कम अनुभव पे वो नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब आप कोई नौकरी करते हुए 10-12 साल, 20 साल, 30 साल हो जाता है, आप इतने अनुभवी हो जाते हैं, इतने हर चीज़ में पखर हो जाते हैं कि भाई आपसे कोई भी किसी चीज़ के बारे में पूछ ले तो आप तुरंत जवाब दे देते हैं, या फिर आप उस फील्ड के बारे में पता होता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थियों को समर्थन करते हैं जो देखिए नियोजित शिक्षक हैं? देखिए हमारा स्टार्टिंग से एक एजेंडा रहा है कि शिक्षा का जो बहाली, जो जो दुर्गति जो बिहार में हो रखा है वो सुधरे। वो तब तक सुधरेगा, तब तक नहीं सुधरेगा जब तक कोई अच्छे शिक्षक नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए। यूनिवर्सिटी में 3 साल का कोर्स आप बिहार में 5 साल में दे रहे हैं, 5 साल के बाद भी डिग्री हाथ में नहीं आता है, दर दर बच्चा भटकता है, तो क्या भविष्य साथ खेलवाड़ी है ना। आप खुद ही सोचिए, अगर शिक्षक अगर क्वालिफाइड ना हो तो बच्चे को क्या वो शिक्षा देंगे। अभी हमारे दिन प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि शिक्षक का रोल ऐसा होना चाहिए कि वो जीवन बदल दे विद्यार्थी का, कि उसको मार्गदर्शन ऐसा मिले कि जीवन बदल दे। तो ऐसा चीज़ होना चाहिए। आज शिक्षक को शिक्षा, वो खुद ही शिक्षित नहीं होंगे या खुद ही अनुभवी नहीं होंगे तो क्या पढ़ाएंगे। तो एक अच्छा क्वालिटी बेस्ड सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बिहार की बहुत ज़रूरत है। और जो दुर्गति जो बिहार के बच्चे कहाँ नहीं हैं आप बताइए, पर बाहर निकल के हैं।
समझ रहे हैं ना इस बात को। कोटा में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, वहाँ अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं, वहाँ जाकर कर रहे हैं। तो यहाँ की जो दुर्गति हो रखी है, हमें लगता है जब तक अब शिक्षकों को बल्कि अच्छे शिक्षक नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें नहीं सुधरने वाली है। आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव बोलें कि 17 महीने के ऊपर 17 साल के ऊपर ये 17 महीना उनका भारी पड़ गया, लगातार जॉब दे रहे थे, नीतीश जी जलन में आके गठबंधन ने तोड़ दिया। नहीं नहीं, ये तो बात वो सही बोले कि भाई 17 साल और 17 महीना साल के बाद फिर से ये जंगल राज देखने को मिल गया है। दिन दहाड़े लूट, दिन दहाड़े हत्या। कौन सा ऐसा दिन नहीं था, कौन सा ऐसा जिला नहीं था जहाँ पे हत्या नहीं हो रही थी। मतलब इस 17 महीने में जंगल राज वापस आ गया। जंगल राज, हम तो बोलते थे जंगल राज पार्ट 2 है ये। जिस तरीके से जंगल राज यहाँ पे कानून व्यवस्था ठप पड़ गया था, दिन दहाड़े आप ही लोग दिखाते हैं ना, आप लोग के माध्यम से हम लोग को पता चलता है कि इस जिला में ये हो रखा है, उस जिला में हो रखा है। कौन सा जिला ऐसा था जहाँ पे दिन दहाड़े हत्या नहीं हो रही। दिन दहाड़े आज के ज़माने में जहाँ हर जगह कैमरा है, हर एक के मोबाइल में कैमरा है, हर एक के घर में टीवी है, पत्रकार लोग इतने इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ऐसे ज़माने में दिन दहाड़े लोग को गोली मार दिया जा रहा है। लोग तो छोड़िए, पुलिस प्रशासन सेफ नहीं था, उसको गोली मार दिया जाता था। तो जंगल राज नहीं है तो क्या है? जंगल राज का मतलब क्या होता है? यही तो होता है। तो वो अगर ये तुलना कर रहे हैं कि पिछले 17 साल में वो नहीं हुआ जो हम 17 साल में 17 महीना में कर दिए, तो नौकरी देने का बात कर रहे थे आप। अरे नौकरी देंगे तो ये कानून व्यवस्था कौन ठप किया? किसके राज्य में ठप हुआ है? इसका भी श्रेय लीजिए। कानून व्यवस्था पढ़ाई का हो गया या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया, इन लोग का कौन लेगा? इसका भी तो क्रेडिट लीजिए ना भाई। है, जितने लोग निर्दोष लोग मर गए उसका क्रेडिट भी तो लीजिए ना आप। जंगल राज का भी क्रेडिट लीजिए, ये कहना था समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जी का। बाकी आप बने रहे झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। हम तमाम खबरें लाते रहते हैं। धन्यवाद।